उज्जैन में लगता है जैसे केडी गेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण की निगम के अधिकारियों को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। यही कारण है कि प्रभावित लोगों द्वारा अपने मकानों को खुद के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भी निगम अधिकारी राजी नहीं हो रहे हैं और चौड़ीकरण के दौरान 5 से 6 फीट के अतिक्रमण को हथौड़े से नहीं बल्कि पोकलेन से हटवा रहे हैं। उज्जैन में लगता है जैसे केडी गेट से इमली तिराहा तक चौड़ीकरण के निगम अधिकारियों को कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। यही कारण है कि प्रभावित लोगों द्वारा अपने मकान को खुद के द्वारा तोड़े जाने के बावजूद भी निगम अधिकारी राजी नहीं हो रहे और चौड़ीकरण के दौरान 5 से 6 फीट के अतिक्रमण को हथौड़े से नहीं बल्कि पोकलेन से हटवा रहे हैं। नगर निगम अधिकारी कर्मचारी पहले पक्षपात करने का आरोप और अब 25,000 रुपये नकद मांगने का आरोप रहवासियों द्वारा लगाया गया है। अधिकारियों की मनमानी का एक ऐसा ही मामला शनिवार दोपहर को लालबाई फूलबाई माता मंदिर के पास देखने को मिला, जब यहां पहुंची नगर निगम की टीम ने उपयंत्री गोपाल बोयत की उपस्थिति में लगभग 1 दर्जन से अधिक मकान पोकलेन से तोड़ डाले। पहली बात तो इन मकानों को पोकलेन से तोड़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन यदि इन्हें तोड़े भी गए तो पहले मकान में रह रहे लोगों को बाहर निकलवाना था, उसके बाद ये कार्रवाई करनी थी। लेकिन नगर निगम की टीम जब एक 3 मंजिला इमारत को ढहा रही थी, उस समय घर के अंदर ही लगभग 1 दर्जन महिलाएं काम कर रही थी, जिन्हें तोड़वाई करने के दौरान कार्रवाई रोककर घर से बाहर निकाला गया। वहीं एक अन्य मकान के निचले हिस्से को जब तोड़ा जा रहा था, उस समय इसी मकान की बालकनी में एक बालिका खेल रही थी। कार्रवाई के दौरान उसे भी यहां से तत्काल हटाकर पुनः कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई की जानकारी जब महापौर मुकेश टटवाल को दी गई तो उनका कहना था मामले की जांच की जाएगी और जो भी अधिकारी दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई है कि 2 दिन का हमें समय दिया था कि ये सरिया वगैरह सब काट के उसके बाद हम गिरा देंगे। 2 दिन का समय नहीं मानते हो ना, जबरदस्ती तोड़ा है। वो पूरा खरीद लिया। गोपाल गोयल और अफजल खान 25,000 रुपये मांग रहा था, अलग से पैसे की मांग कर रहे थे। पड़ोसी मकान भी हमारा 36 करा है, इसका जवाबदार कौन? लेडीज उन्होंने 10-12 लेडीज अंदर थी, उनको भी निकलने का मौका नहीं दिया। नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई में राजकुमार राठौर के एक 3 मंजिला भवन के आगे के हिस्से को गिराने से उसके पिलर तक की हवा में लटका दिए गए। इसके बाद पोकलेन ने रामचंद्र प्रजापत के एक 3 मंजिला भवन के हिस्से को गिराने में पूरे भवन को ही इतना जर्जर कर दिया कि वो अब जर्जर हो गया है। आसपास की दीवारों में दरार पड़ गई और छत झूलने लगी है, यानी भवन रहने लायक बचा ही नहीं। इस घोर लापरवाही की कार्रवाई की जानकारी लगते ही भाजपा पार्षद गब्बर भाटी, हेमंत गहलोत, गजेंद्र हिरवे तुरंत जर्जर भवन को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्रवाई के विरोध में मलबे पर बैठकर धरना दिया। जब उन्हें दोषियों पर कार्रवाई व नुकसान की भरपाई का आश्वासन मिला, उसके बाद भाजपाइयों का यह धरना समाप्त हुआ। जबकि शहर कांग्रेस अध्यक्ष कांग्रेस नेता विकी यादव अशोक भाटी ने इस घटना के विरोध में क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर इस घटना पर विरोध जताया और नुकसान की भरपाई और दोषी अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई को लेकर आंदोलन किया। हमारा हिसाब से तो बनाना पड़ेगा। चौड़ीकरण में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इससे पहले भी रहवासियों ने पक्षपात पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। हाल ही में एक नया मामला सामने आया, जिसमें कल नयापुरा गणेश चौक निवासी मनसुख प्रजापत के मकान में मजदूरों द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। उसी दौरान नगर निगम के गोपाल बोयत ने कार्य को रुकवा दिया और कार्य करने की मोहलत के बदले 25,000 रुपए की मांग करने लगे। रुपए ना देने की वजह से उन्हें पोकलेन मशीन लगाकर मकान को 15 फीट की जगह 25 फीट तक तुड़वा दिया। मनसुख प्रजापत की माने तो नगर निगम के गोपाल बोयत ने कार्य करने के लिए 3 दिन की मोहलत की बात की और 25,000 रुपये मनसुख प्रजापत से मांगे। जब उन्होंने पैसे ना होने की वजह से देने से मना कर दिया तो बिना कुछ समय दिए पोकलेन मशीन से 25 फीट तक मकान को जबरन तोड़वा दिया। मकान को जब तोड़ा जा रहा था, उस समय मकान में 7 रहवासी व 4 मजदूर घर के अंदर ही मौजूद थे। उन्हें तब भी बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे में यदि कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जवाबदार कौन होता?
कल मतलब काम चल रहा था, 4 लेबर इसको ऊपर काम कर रहे थे कटिंग का। 2 छत हमने कटवा दी थी, नीचे तक धीरे डाल दी थी, गार्डर मंगवा के रख ली टेके के लिए। वो आया ऊपर देखने, गोपाल गोयत, देखा कि यार क्या चल रहा है। मैंने कटिंग करवाना मेरे को सरिये की, कटिंग करवा दे, इसके बाद अब गिरवा देना। तो क्या नहीं यार अभी कुछ भी नहीं है, गिरवा देना उसको। तो बाद में वो कहे कि यार एक काम करता हो, तुम रुको 3 दिन तक तुम्हारा काम कर लो आराम से। मैंने सर क्यों? तो कि मेरे को 25,000 रुपये दे दो आप। गोपाल गोयत ने बोला ऊपर छत पे आके मेरे 25,000 रुपये दे दो, 3 दिन तक नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने सर पैसे का मेरे पास है 25,000 रुपये। तो उसने आया नीचे, ने मेरे घर के 7 लोग अंदर थे और 4 लेबर थी अंदर, उसने मशीन रख दी अंदर, घर से बाहर भी नहीं होने दिया कोई, पूरा जर्जर कर दिया उसने। कल एक बहुत बड़ी घटना हमारे क्षेत्र में हो गई है। जो मकान 15 फीट टूटना था वो 25 फीट टूट गया। इसमें जो भी अधिकारी है, चाहे वो अनिल जैन हो या गोपाल गोयत, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनसे सारे भी जितने भी नगर निगम के अधिकारियों ने इनको जितने भी दायित्व दिए, इस दायित्व से मुक्त करना चाहिए। क्योंकि कल माननीय कमिश्नर महोदय से और माननीय महापौर जी से मेरी चर्चा हुई है, उन दोनों का यही कहना था कि कल हमने जो तोड़ने का था, हमने कल तोड़ने के लिए किसी को आदेश नहीं दिया। कल हमने पेंडिंग रखा था कि कल के दिन कोई तोड़े का काम नहीं होगा, कल खाली मलबा उठेगा। वहीं एनएसयूआई ने भाजपा के नगर निगम के बोर्ड व निगम के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर पक्षपात पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के बोर्ड का नयापुरा क्षेत्र में पुतला दहन किया। एनएसयूआई नेता प्रीतेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, चौड़ीकरण पूरी तरह से पक्षपात पूर्वक किया जा रहा है। जबकि आज टर्न ही नहीं था, तोड़ वो भी गया, अब अंदर भी रहने का नहीं, कैसे भी आप वहीं पर है क्या? अभी बड़ा मकान एक आगे भी है। इसके नाम पे दलाली कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ के जो डंपर उन्होंने भरा के जा रहे हैं, अपने गार्डन उनमें डलवाने का काम कर रहे हैं। पाइपलाइन फूटी पड़ी है, लोग उन्होंने यहाँ पे पानी से परेशान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के 2-2, 5-5 फीट घर उन्होंने आगे बढ़े हुए हैं, उनको कोई कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा है। पूरा पक्षपात पूर्व काम हो रहा है। यहाँ तक कि मैं मेरे घर में ऊपर बैठा था, मैं खाना खा रहा था, उसी समय पे नीचे आके इनने पोकलैंड मार दी, जबकि मेरा घर तो मैंने पूरा नीचे तक उतार लिया था, उसके भी 2 फीट तक इनने तोड़ दिया। और अभी भी मेरे को धमकी दी जा रही है कि तेरा घर और तोड़वा देंगे।